Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 16 December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. So first article is more caprice of Olive Ridley turtles continue. यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? Olive Ridley turtles के बारे में. सेकेंड आर्टिकल है हमारा वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज. ये आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ इसमें फैक्ट्स भी आपके मेंशन है तो हम उस फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फिर है हमारी मिनरल डिप्लोमेसी. क्या है ये आपकी मिनरल डिप्लोमेसी? वी विल नो अबाउट दिस, वी विल डिस्कस अबाउट दिस. एंड फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ डिजिटल इनइक्वालिटीज. ओके तो ये आर्टिकल वैसे हम कई बार कर चुके हैं कि जैसे जैसे हमारा जो डिजिटलाइजेशन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, इंटरनेट बढ़ रहा है, स्मार्टफोन्स का यूज जो बढ़ रहा है, तो इससे यहाँ पर डिजिटल इनइक्वालिटीज भी हमें देखने को मिल रही है. फिर लास्ट में हमारा आर्टिकल है कार्बन ट्रेडिंग मार्केट के बारे में. तो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. सो ये टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम कवर अप करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट यू कैन कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स हियर. एंड पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडवर्ड्स आईएएस. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. एंड मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किया हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए देखते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा मोर कैकर्स ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स कंटिन्यू टू वॉश एशोर इन विज. ओके नाउ यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है किसमें, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, ठीक है, ये अभी भी हमें लार्ज नंबर में इनका कैक्रस देखने को मिल रहा है, मतलब कि इनकी डेड बॉडीज देखने को मिल रही हैं. सो कैक्रस ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स विच आर करेंटली इन देयर ब्रीडिंग सीजन. अब ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं इनका ये ब्रीडिंग सीजन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन विशाखापट्टनम कोस्ट में हमें यहाँ पर उनके कैक्रस देखने को मिल रहे हैं. इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट सेज दैट द मेजॉरिटी ऑफ डेथ आर ड्यू टू मैराइन पोल्यूशन एंड ट्रॉलिंग एक्टिविटीज ऑफ कैचिंग फिश. तो यहाँ पर जितने भी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि इनका जो डेथ का रीजन है ना, द डेथ का रीजन इज सबसे ज्यादा क्या आपका पॉल्यूशन है. और जब हम फिश को कैच करते हैं है ना, जो ट्रॉलिंग एक्टिविटीज होती है फॉर कैचिंग फिश, इसके कारण भी क्या होता है, इन टर्टल्स की यहाँ पर जान चली जाती है. ठीक है, nobody will intentionally harm a turtle. However, we continuously educating the fishing community and other to take special care of turtles in the deep sea during the breeding season. We are also educating them to use of turtle excluder devices. अब यहाँ पर देखो कोई भी किसी को जानबूझकर हार्म नहीं करना चाहता. We know this here and that is why जो फिशिंग कम्युनिटी है उन्हें यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंटिन्यूसली एजुकेट कर रही है कि आपको यहाँ पर डीप सी में, मतलब ये ब्रीडिंग के सीजन में स्पेशली इन दिस टाइम है ना, ये जो ब्रीडिंग सीजन यहाँ पर चल रहा है, इस टाइम पर आपको कैसे टर्टल्स का स्पेशल केयर करना है. एंड उन्हें एजुकेट भी किया जा रहा है, उन्हें एक्सक्लूडर डिवाइस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है सो दैट दे कैन यूज दैट डिवाइस टू लाइक एक्सक्लूड द टर्टल्स हियर. ओके अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं 5 month ट्रेडिशनल एक्टिविटी इंक्लूड कंस्ट्रक्टिंग हैचरीज, कलेक्टिंग एग्स, मॉनिटरिंग, लुकिंग आफ्टर द हैचरीज एंड रिलीजिंग द हैचलिंग टर्टल्स. मतलब ये जो पूरी जो ब्रीडिंग सीजन होती है, मतलब 5 month की एक्टिविटी होती है. इसमें क्या होता है, वो आते हैं अपनी जगह यहाँ पर, और इसमें पता है ऑलिव रिडले टर्टल ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी, क्यों ये हमेशा न्यूज में ही रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल है. आपको बता दिया जाए, ऑलिव रिडले टर्टल आपके सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल यहाँ पर होते हैं. अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी. तो यहाँ पर इनकी 5 month की पूरी ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है. उनको अपना जो हैचरी साइट है उसको कंस्ट्रक्ट करना, एग्स को कलेक्ट करना, उन्हें मॉनिटर करना, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं. और जो एग होते हैं उसको हैच होने में 40 to 45 days यहाँ पर लग जाते हैं. मदर यहाँ पर क्या करती है, इनकम्बेट करती है 100 एग्स को. इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी टू मे. ये आपका दिसंबर से लेकर जनवरी से लेकर आपका मई तक पूरा चलता है. ठीक है, अब ये ऑलिव रिडले टर्टल्स है, इनका नाम भी जो है बहुत ही यूनिक है, ऑलिव रिडले टर्टल. तो इसमें होता क्या है, तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं है ना, पहले तो इनिशियली व्हेन दे बोर्न तो वो ग्रे कलर के होते हैं, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं उनका जो कलर होता है, उनकी शेल का कलर होता है, वो ऑलिव ग्रीन कलर का हो जाता है. दैट इज वाई वी कॉल देम ऑलिव रिडले टर्टल्स. फीमेल टर्टल्स कैन नेस्ट 3 times a year. अब देखो हम ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में बात कर रहे थे. तो ऑलिव रिडले टर्टल्स आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड. तो ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट टर्टल हैं आपके, और ये अबंडेंट मतलब कि बहुत ही एक बड़े अमाउंट में पाए जाते हैं. ठीक है, इनका कलर का नाम हमें पता चल गया, पहले ये ग्रे कलर के होते हैं. ठीक है, एंड दे आर कार्निवोरस.
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बात करते हैं, स्केड्यूल 1 में आते हैं आपके IUCN जो स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल। हैबिटेट की बात कर लेते हैं, वैसे तो आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे बट स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, उड़ीसा के गहीमाथा मराइन सेंचुरी में आपको यहाँ पर इन टर्टल्स की वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी क्या होता है यहाँ पे, कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स, ठीक है, जहां पर सी टर्टल्स यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं जिस भी प्लेस पर, तो उस प्लेस को यहाँ पर रूकरी कहा जाता है। तो आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी कहाँ देखने को मिलेगी, ओडिशा के गहीमाथा मराइन सेंचुरी में, ठीक है। अब ये एक मतलब की टर्म है जिसको क्या कहते हैं, अरीबाड़ा, जिसे हम कहते हैं मास नेस्टिंग। तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं ये मास नेस्टिंग करते हैं, है ना, ये इनका एक यूनिक फीचर है, इसलिए इनको ये और ज्यादा यहाँ पर फेमस हो जाते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। देखिए यहाँ पर देखो कितने सारे आपको यहाँ पर टर्टल्स दिख रहे हैं, छोटे 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 स्मॉल से, है ना, तो ये एक साथ आते हैं और एग्स को ले करते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अरीबाड़ा। अब इनको थ्रेट भी है, लाइक पॉल्यूशन, वेस्ट, ह्यूमन कंजम्पशन इनका बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लास्टिक गार्बेज से भी इनको क्या हो रहा है, लाइक थ्रेट है। फिशिंग ट्रॉलर्स, लाइक ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ मराइन रिसोर्सेज बाय यूज ऑफ ट्रॉलर्स ऑफन वॉलेट द रूल्स, डू नॉट फिश 20 किलोमीटर विद इन द मराइन सेंचुरी। अब जैसे कि जो रूल है कि 20 किलोमीटर से ज्यादा आप लाइक उसके आगे आप ना जाएं फिशिंग करने के लिए, फिर भी इस रूल को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से इनको थ्रेट है, ठीक है। फिर हम इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सो एन एडल्ट टिपिकली मेजर 62 to 70 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ये 62 से 70 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और वेट इनका 35 से 45 kg होता है। दे हैव 1 or 2 विजिबल क्लॉज ऑन ईच ऑफ देयर पेडल लाइक फ्लिपर। दे आर ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये प्लांट्स को भी फीड करते हैं और एनिमल्स को भी फीड करते हैं, यू नो दिस पॉइंट आई गेस। नेक्स्ट इज दे आर सॉलिटरी प्रेफरिंग टू ओपन ओशन, मतलब कि इनको खुली जगह चाहिए, हमें बंद प्लेसेस पसंद नहीं है, हमें ओपन ओशन चाहिए। दीज टर्टल्स स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द ओशन, ये ज्यादातर अपनी जो लाइफ होती है वो ओशन में ही क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। एंड माइग्रेट्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिटवीन फीडिंग एंड मेटिंग ग्राउंड्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। अब देखो हम अभी बात कर रहे थे कहाँ, गहीमाथा जो आपका है यहाँ पर ये आ जाता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी देखने को मिलेगी, जहां पर बहुत बड़े नंबर पर क्या होते हैं, ये ऑलिव रिडले टर्टल्स आते हैं और नेस्टिंग करते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो इस आर्टिकल में मैं अगर इसको ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इट इज टॉकिंग अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंस, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं 2014 में, लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से क्या किया था, इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट हुआ था उनका, लाइक एक वाराणसी से और दूसरा यहाँ पर गुजरात से। इसी तरीके से राहुल गांधी जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मुझे एक वायनाड से और एक अमेठी से आई गेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात से जीत गए और वाराणसी से हार गए, या फिर दोनों प्लेस से जीत गए, लेकिन वो सीट तो एक ही ले सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वो गुजरात से जीत गए, वाराणसी से भी जीत गए, वाराणसी से मान लो वहां पर उनको यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं मिली, तो फिर यहाँ क्या होता है कि विद इन 6 months यहाँ पर फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर दोनों प्लेसेस से जीत गए तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को रख लेते हैं और दूसरे में फिर क्या होता है, फिर से वहां पर इलेक्शन होते हैं, तो 6 month के अंदर उन्हें फिर से वहां पर इलेक्शन कराना पड़ता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, जैसे कि हमें फिर से लाइक अगर मैंने तो एक बार वोटिंग कर दी, लेकिन मुझे फिर से जाके वोटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने निकल कर आ रहा। तो ये क्या चीज इंडिया के सामने नहीं, देखो 1951 से पहले, कितने सारे 9 लिख दिए मैंने, सॉरी, 1951 से पहले ये जो लाइक था कि एक कैंडिडेट कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज से यहाँ पर इलेक्शन को कंडक्ट कर सकता है, तो ये पहले अनलिमिटेड नंबर था, आप 3, 4, 5 जितने चाहे उतने कर सकते हैं। लेकिन 1951 में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी है और 1951 भी है। तो 51 यहाँ पर एक लिमिट सेट करता है कि 1 कैंडिडेट यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, ये चीज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू दिस पार्लियामेंट अमेंड द एक्ट इन 1996 टू लिमिट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम 2 to 2. The amendment
intended to discourage one candidate from contesting the multiple constituencies. Despite this, the practice has continued. तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि लाइक इससे क्या होगा कि हम जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं उसको हम रोक पाएंगे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो अभी भी नंबर है वो आपका चला आ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर फ्रिक्वेंट हमें जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी रेजिग्नेशन और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इससे क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बात करी कि आप एग्जांपल लीजिए कि वाराणसी से किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या किया, इलेक्शन कंडक्ट किया, और दूसरा गुजरात से। अब गुजरात से यहाँ पे जीत गए, लेकिन आप तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज ले सकते हैं, तो वाराणसी में फिर क्या होंगे, फिर से इलेक्शन होंगे विद इन 6 मंथ, और फिर से उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर तो फिर से यहाँ पर खर्चा होता है। तो 6 मंथ तक मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई भी आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, ये चीज आ जाती है। सम इसके एडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है पहले हम ये देख लेते हैं। वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज मल्टीपल कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट एंड मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, OCMC का यहाँ पर ये फुल फॉर्म है, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इट में ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। फर्स्ट, कंटेस्टिंग मल्टीपल सीट्स प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर द कैंडिडेट। ये क्या करता है, लाइक अगर एक कैंडिडेट है और वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से कंटेस्ट करता है इलेक्शन, तो ये कहा जाता है कि उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर गुजरात में इलेक्शन में मतलब मैं जीता नहीं, तो मे बी मैं वाराणसी से जीत सकता हूँ, मैं अमेठी से जीत सकती हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाता है। सेकंड, इन पॉलिटिक्स सच एज इंडिया वेयर पॉलिटिक्स इज सेंटर अराउंड द लीडर एंड फैमिली। अब आपने कई बार ये देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है इंडिया की, वो किसके, लोगों के द्वारा, लाइक अगर हमने देखा अरे ये हमारे एरिया का आदमी है, इसी को हम वोट करेंगे, वो उस एरिया में फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा फेमस है, तो अगर वो यहाँ से भी लड़ रहा है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, और किसी दूसरे प्लेस से भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर कर रहा है, तो एक ये इसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। अब क्या देखो, इंडिया में ही सिर्फ ऐसी चीजें हैं, इसके चलते पता है आपको, पता है 2023 में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी। पिटीशन फाइल्ड इन 2023, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्ग्यूड दैट व्हेन पीपल इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव दे ट्रस्ट दैट पर्सन टू बी देयर वॉइस, कंटेस्टिंग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विनिंग देम एंड वैकेटिंग वन फॉर बाय इलेक्शन वॉलेट्स आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो पिटीशन फाइल की गई थी, तो इसमें ये कहा गया कि हमने तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया, हम इस ट्रस्ट के साथ कि वो हमारी वॉइस बनेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पर्सन क्या कर रहा है, आपका इलेक्शन कंटेस्ट करा रहा है, हमने उसको जिता भी दिया, फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, फिर से यहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट है रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट करना पड़ रहा है, फिर से हमें वोटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। सो दिस प्रैक्टिस कॉजेज वोटर कंफ्यूजन एंड डिसकंटेंट एज सीन इन वायनाड केरला, ठीक है। ऐसा आपका वायनाड में देखने को मिला था व्हेन राहुल गांधी वैकेट हिज सीट इन 2024। तो 2024 में क्या होता है, राहुल गांधी ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने वायनाड की जो सीट थी उसको यहाँ पर छोड़ दिया था। फिर से वहां पर क्या होता है, लाइक उन्होंने तो एक उम्मीद के साथ, एक फेथ के साथ उन्हें यहाँ पर जिताया था, फिर क्या होता है, यहाँ पे बायपोल्स होते हैं आपके, फिर से इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं। तो ये वोटर्स का जो एक ट्रस्ट होता है उसको यहाँ पर क्या करता है, तोड़ता है। अब इंटरनेशनल स्फीयर में देखते हैं तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में लाइक 5 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। बांग्लादेश में भी क्या है, आप मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, ये था। लेकिन इस चीज को अब ये पहले तो आपका यूके में भी ऐसा प्रोविजन था कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे अब इन चीजों को रोका जा रहा है। सेकंड इसमें है रिकवरिंग अ फुल कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन फ्रॉम कैंडिडेट वैकेटिंग अ सीट कैन सर्व द डिस्करेज कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग साइमल्टेनियस। अब इसको कहा जा रहा है कि इसको रोकना चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या है, लाइक सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 of the Representation of People Act to ban one candidate contesting from multiple constituencies फॉर द सेम ऑफिस। तो यहाँ पर ये बैन करता है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2004 में भी उन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि इस प्रैक्टिस को बैन करना चाहिए। 255 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है 2015 में बनाएगी, तो उन्होंने भी सेम यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी। सेकंड, इसमें ये कहा गया है कि इसका जो मिसयूज हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, लाइक आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी ने वायनाड की जो सीट थी उसको छोड़ा, ठीक है, तो अब आप क्या करिए, उस कैंडिडेट से जो भी इलेक्शन का उस एरिया में खर्चा आया है, आप उससे वो यहाँ पर लीजिए,
है ना, कंपनसेट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो कैंडिडेट है वो डिस्करेज होंगे कि हम यहाँ पर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या करें, इलेक्शन को कंटेस्ट ना करें। थर्ड इसमें कहा है कि मोर इफेक्टिव डेटरेंट वुड बी टू होल्ड द बाय इलेक्शन आफ्टर अ ईयर। अब इसमें ये दूसरी चीज ये कही जा रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 6 महीने के अंदर यहाँ पर हम इलेक्शन को कंटेस्ट कराते हैं, आप उसको 1 साल बाद करिए। तो इससे क्या होगा, एक डेटरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियाज फर्मर अटेम्प्ट्स टू मिनरल डिप्लोमेसी। अब मिनरल क्या है, मिनरल डिप्लोमेसी। अब देखो आने वाला जो हमारा टाइम है वो मिनरल्स का ही रहने वाला है। अब हम एक एग्जांपल लीजिए आप किसकी, लिथियम आयन बैटरी की। ज्यादातर हम जो पहले लिथियम आयन बैटरीज थी वो कहाँ से लेकर आते थे, चाइना से हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन हमें समझ में आया 2020 में कि चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा। तो ये मिनरल्स की डिप्लोमेसी, मतलब कि मिनरल के मामले में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज के साथ हमारी डिप्लोमेसी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। हमारा जो मिनरल्स का लाइक हम कह सकते हैं एग्रीमेंट है, जो हमारा इंपोर्ट है, ट्रेड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिनरल डिप्लोमेसी। आई गेस दिस पार्ट इज क्लियर। सो हम यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर को स्टैब्लिश कर रहे हैं। लाइक दिस अटेम्प्ट इज बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ डेवलपिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट विथ मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यहाँ पर जितनी भी मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक एंगेजमेंट हो रहा है। बायलैटरल टाइज पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट पिलर फोकसेस ऑन बिल्डिंग बायलैटरल टाइज, जैसे कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कजाकिस्तान टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। इससे अगर हम मल्टीपल नेशंस के साथ हमारे जो बायलैटरल टाइज को यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पास डाइवर्सिटी होगी, है ना। अगर रशिया से नहीं तो हम यूएस से करेंगे, यूएस से नहीं तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना नहीं तो फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बट अगर हम एक कंट्री के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इन मार्च 2000 काबिल आप सभी को पता है जो क्या फैसिलिटेट करता है, टू फैसिलिटेट दिस विजन पोस्ट 2019 इंडिया स्टैब्लिश अ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, जो कि क्या करता है, जो आपके इंटरनेशनल स्फीयर्स में यहाँ पर जितने भी क्रिटिकल सप्लाईज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में उनका यहाँ पे मैंडेट को श्योर करता है। तो यहाँ पर 2022 में काबिल ने एक एमओयू साइन किया था किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फॉर क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में। ठीक है, हम लैटिन अमेरिका के साथ लिथियम ट्राइंगल कर रहे हैं, जिसमें अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया भी यहाँ पर अटैच है, जिसमें इंडिया भी यहाँ पर आपका शामिल है। ठीक है, फिर काबिल इज ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग टू सिक्योर मिनरल सप्लाईज बाय फैसिलिटेटिंग एंड बाइंग ऑफ एसेट फ्रॉम बोलिविया एंड चिले से भी हम यहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि हमें पार्टनर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनको भी इंक्लूड करना होगा, एक कोऑपरेटिव एंगेजमेंट। सेकंड पिलर इसमें कहा है, मिनरल डिप्लोमेसी इज इंटरनेशनल एंगेजमेंट होना चाहिए विच इज फॉर्जिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद मिनीलैटरल एंड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स। यहाँ पर मिनीलैटरल और मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स होने चाहिए। मिनीलैटरल मतलब कि आपकी मिनरल सिक्योरिटी, जिसमें आपके लाइक क्वाड है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो ये आपकी ग्रुपिंग्स हैं, इनके साथ भी हमारा क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए। तभी हम एक बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। एडिशनली दे ऑल्सो फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग एंड कार्बन बिल्डिंग। यहाँ पर इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा कि हमें हमारा जो नॉलेज है उसे भी शेयर करना होगा, और कैपेसिटी बिल्डिंग के, जिसमें हम यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे से यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सके और हमारा जो पार्टनरशिप है उसको स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ यहाँ पर मिसिंग पीसेस हैं, उस पर बात की गई है। फॉर एग्जांपल, इंडियाज अटेम्प्ट एट मिनरल डिप्लोमेसी हैज लेड टू मेनी पॉजिटिव आउटकम्स बट स्टिल लैक्स 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। अब पहला क्या है, अ लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। हमारे इंडिया में ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें होती है मिनरल पर, जो एक दबदबा होता है किसका होता है, हमारी गवर्नमेंट का होता है। तो ये पहली चीज आ जाती। वीक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी एंड अनसफिशिएंट सस्टेनेबल पार्टनरशिप। हमारे पास कोई सस्टेनेबल पार्टनरशिप भी नहीं। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें हम लैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में ये हमारे 3 इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
सेकेंड है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन और जो स्ट्रेटेजी है उसका हमारे पास कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं है ना उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। सेकेंड, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स मिनरल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट, हमारी जो मिनरल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट है उसे हमें स्ट्रेंथन करना होगा। हम लाइक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यहाँ पर थोड़ा सा इनको ज्यादा डेडिकेट होना होगा मिनरल डिप्लोमेसी में। थर्ड, इंडिया का जो गोल है मिनरल सिक्योरिटी का नेसेसिट दैट न्यू दिल्ली फॉर स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबल एंड ट्रस्टेड पार्टनरशिप विथ बायलैटरल पार्टनर्स एंड मल्टीपल फोरम्स। ओके, सो आई होप आपको ये मिनरल डिप्लोमेसी क्या है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया स्टैंड एज अ पाइवटल मोमेंट इन इट्स डिजिटल रिवोल्यूशन। तो हम धीरे धीरे डिजिटलाइज हो रहे हैं। आज के टाइम पर हम देखेंगे 1.18 बिलियन यहाँ पर आपको मोबाइल कनेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से इंडिया की बात हो रही है 700 मिलियन जो यूजर्स हैं वो आपके इंटरनेट का यूज करते हैं और 600 मिलियन आपके पास स्मार्टफोन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, like while the narrowing of the digital gender divide is a sign of progress as many countries are surge in gender bias violence. Okay, so tech facilitate threaten to shadow gains। अब इसमें अब कोई बहाना नहीं, नो मोर एक्सक्यूजेस, नेशनल कैंपेन ये सारी चीजें भी यहाँ पर लेकर आएंगे, जिसमें मेनली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर हम देख रहे हैं विमेन अर्बन एरियाज में जो ऑनलाइन के कारण जो हैरेसमेंट होते हैं रैम्पेंट, पर्टिकुलरली जो कि आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर वुमेन को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। सो इतने सारे हमारे सोसाइटल नॉर्म्स होने के बाद भी वुमेन के अगेंस्ट में हमें उन्हें क्या करना चाहिए, जो ये डिजिटल लिटरेसी है बहुत सारी वुमेन इससे अवेयर नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर क्या करना होगा, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करनी होगी कि किस तरीके से वो ऑनलाइन स्पेसेस को सेफली क्या कर सके, नेविगेट कर सके। ठीक है, ये हुआ इसमें ये ये सेकंड इसमें ये कहा कि इंडिया हैज टेकन इंपॉर्टेंट स्टेप टू कॉम्बेट जो आपका यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर गेमिंग होती है, लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत भी, है ना, जिसमें जो डिजिटल वायलेंस है इसको एड्रेस किया गया है। मैकेनिज्म सच एज नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल इनेबल एनोनिमस रिपोर्टिंग, है ना, ये हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग है उसमें बहुत सारी एनोनिमस रिपोर्टिंग भी की गई है। While the government-led information security education and awareness program spread digital safety awareness, women specific programs यहाँ भी होते हैं, लाइक शक्ति यहाँ पर डिजिटल शक्ति यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें वुमेन को हम इक्विप करेंगे किस तरीके से ऑनलाइन स्पेसेस को वो सिक्योरली नेविगेट कर सकें। सो दीज मेजर्स मार्क ग्रेट प्रोग्रेस इन क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस थ्रू सम गैप रिमेन्स, बट स्टिल हम इतने सारे चीजें लेकर आए फिर भी बहुत सारे जो गैप है वो हमें देखने को मिल रहा है।